मेरी कहानी, कैसे सास ने मेरी जिंदगी और शादी बर्बाद कर डाली। मैं हमेशा से एक आत्मनिर्भर, मौज मस्ती पसंद व्यक्ति रही हूँ और मेरे पति भी ऐसे ही हैं। कॉलेज रोमांस से शुरू हुई हमारी प्यार की कहानी में कई उतार चढ़ाव आए, जिनका हमने मिलकर सामना किया। मेरे पति मेहनत व दृढ़ निश्चय वाले शख्स हैं और मैं भी इसी तरह की महत्वाकांक्षी व्यक्तित्व वाली हूँ। हम दोनों को लग्जरी और अपर हाई लाइफस्टाइल पसंद है। इसे बनाए रखने के लिए हम काफी मेहनत करते हैं। हमारे रिश्ते को जब 5 साल हुए, तब हमने शादी करने का फैसला लिया और एक दूसरे के परिवार से मिले। हमारे परिवार के बीच शुरू से ही अच्छा संबंध बना और हमारी शादी पक्की हो गई। मुझे पति की फैमिली का हिस्सा बनकर खुशी थी। मैं एक टिपिकल युवा, उत्साही और खुशनुमा दुल्हन थी, जो पार्टी के माहौल के मजे लेना जानती थी। मैं अपनी शादी के दौरान हर चीज में इतनी व्यस्त थी कि मैं कभी कभी अपनी सास के चेहरे पर मुझे लेकर आने वाले नापसंदगी के भावों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दे सकी। हालांकि मुझे बाद में समझ आया कि आखिर ये सब क्या था। मुझे पति के साथ नहीं बिताने देती थी समय। मेरी सास संकीर्ण सोच की इंसान है। पहली मुलाकात के दौरान उन्होंने खुद को जिस तरह का दिखाया था, असल में उनका नेचर उससे बिल्कुल अलग है। वो हर चीज को लेकर कमेंट करती हैं। मैं और मेरे पति सेकंड और सास ससुर नीचे वाले फ्लोर पर रहते थे। हमारी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद मेरी सास बार बार मेरे पति के अपने पास बुलाती थी, जिससे मुझे उनके साथ समय बिताने का मौका ही नहीं मिल पाता था। लेकिन इस सब से मेरे पति को कोई परेशानी नहीं थी। मेरी सास मुझे और पति को अकेले में समय नहीं बिताने देती। पति ने अपना पूरा खाली समय मेरी सास के पास बिताना शुरू कर दिया। मैं उनसे कई बार कहती भी थी कि वह मेरे साथ कुछ समय बिताएं, लेकिन इस पर वह जवाब देते थे कि इतने साल से वह अपनी मां पर ध्यान नहीं दे सके और इसलिए अब उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये सुनने के बाद मेरे पास कुछ कहने को नहीं रह जाता था। मुझे लगता था कि शायद मैं ही गलत हूँ। हालांकि बाद में धीरे धीरे सास को लेकर सारी चीजें मुझे समझ आने लगी। उनके चेहरे पर अक्सर मुझे लेकर ऐसे भाव आते थे जो दिखाते थे कि वह मुझे पसंद नहीं करती हैं। मैं अगर कुछ बनाने का प्लान बनाती थी, तो वह मेरी कुकिंग को लेकर ताने मारती थी। घर के कामों में मैं उनकी काफी मदद करती थी, बावजूद इसके वह हमेशा इसकी शिकायत करती थी कि मैं कुछ नहीं करती। इसके कारण अपना पूरा खाली समय मैंने घर के काम में लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हालात नहीं बदले। मेरी छोटी छोटी गलतियों पर वह मुझे टोकती और मैंने कुछ गलत न भी किया हो, तब भी वह मुझे ही जिम्मेदार ठहराती थी। एक दिन तो उन्होंने मेरे चेहरे पर मुझे सुनाया कि मैं बहू के रूप में किसी काम की नहीं हूँ और बस अपने ऑफिस के काम की परवाह करती हूँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मेरी सास ने कभी मुझे पसंद किया ही नहीं। मैं हमेशा से अपनी प्राथमिकता को लेकर साफ थी। ऐसे में वह चाहे तो पहले ही इसे लेकर अपनी राय रख सकती थी। मैं एक पत्नी होने के साथ ही प्रोफेशनल पसंद भी थी। मेरे पति को भी ये सारी चीजें पहले से मालूम थी, तो फिर वह क्यों मेरा साथ नहीं दे रहे थे। अब वह पूरी तरह से बदले हुए इंसान लगते हैं। अपनी माँ के सामने उन्होंने मेरा कभी बचाव नहीं किया, जिससे मुझे उनसे दूरी महसूस होने लगी। इस कारण मेरी सास को और हिम्मत मिली, वह उनके ताने बढ़ते ही चले गए। धीरे धीरे वह मेरी आजादी मुझसे छीनने लगी। उन्होंने मेरे कपड़ों पर आपत्ति करना शुरू कर दी और मुझे घर में पहनने के लिए भारी साड़ियां दे दी। मैं अपना आत्मविश्वास खोने लगी और इसका असर मेरे काम पर भी होने लगा। मेरी जिंदगी से खुशी पूरी तरह से चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद मुझे बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। सबसे बुरा तो ये था कि मेरे पति ने इस पूरे दौरान मेरा कभी सपोर्ट नहीं किया। जिस व्यक्ति को मैं जानती थी, वह उस समय मेरे साथ खड़ा ही नहीं हुआ जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी और जिंदगी के इस सबसे खराब दौर ने मुझे खुद के लिए स्टैंड लेने को मजबूर कर दिया। किसी को जब इसमें रुचि ही नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ, तो मैंने भी पति से अलग होने का फैसला ले लिया। मेरे पति ने मेरी कभी नहीं सुनी और हमेशा अपनी माँ का साथ देते रहे। वह खुद कैसे थे, उसे ही भूल गए। मैंने अब तलाक के लिए अर्जी दे दी है। मेरी Sasa ne mir admavasvasa ko toradia, Mary jindagi ora kariyara barbada karadia ora sabase jayada dukata isaka hai ki unhan mujays usa saksa ko chinalia, jazais main sabase jayada piara karatiti.